कभी गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया आज गांधी परिवार से दूर हैं। लेकिन ये दूरियां जल्द खत्म होती हुई नजर आएंगी, इस बात के संकेत खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की 4 साल बाद जाकर एक मुलाकात राहुल गांधी से होती है। मुलाकात संसद के अंदर की है, लेकिन मुलाकात के बाद कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करने वाले हैं। मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए गए। ये तक कहा गया कि मध्य प्रदेश में विजयपुर का उपचुनाव बीजेपी हारी है तो सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से हारी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज हो जाते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें बुलाया ही नहीं गया, बुलाया जाता तो वो जरूर जाते। अब बीजेपी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में आपसी सहमति नजर नहीं आ रही है, दोनों के बीच में तनातनी देखने को मिल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात के कई मायने निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान आज भी चर्चाओं में देखा जाता है। राहुल गांधी का बयान 2020 का है, जब मार्च के महीने में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी ने कहा था कि फिक्र मत कीजिए, बीजेपी में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को कभी भी सीएम पद नहीं मिलेगा, और वो बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ रही है। अब सवाल कई हैं कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वाकई बीजेपी में जाकर गलती कर दी? क्या अब सिंधिया पर बीजेपी ही आरोप लगा रही है? तो अब क्या फैसला लेंगे सिंधिया? कई सवाल जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे कि मैंने यहाँ पर चर्चा की कि राहुल गांधी का एक बयान सामने आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बैक बेंचर बनकर रह जाएंगे। आप एक तरीके से वो पीछे ही रहेंगे और बैक बेंचर को लेकर ये भी कहते हुए नजर आए कि वो कभी सीएम नहीं बनेंगे, बल्कि वापसी उनकी कांग्रेस पार्टी में होती हुई नजर आएगी। क्या इसके मायने अब नजर आते हैं? देखिए नाज़रीन, जिस तरह मध्य प्रदेश को हम देखते हैं, हमारी राजनीति को देखते हैं, जाहिर बात है कि मोटे तौर पर 5 चेहरे जो है वो हमेशा से चर्चाओं में रहे हैं। और सिंधिया का जिक्र में से कर लें तो सबसे अधिक लोकप्रिय चेहरों में से एक वो रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो उस वक्त भी तमाम जो राजनीति के जानकार थे ये कहते हुए नजर आए थे कि भाई अगर सिंधिया को कांग्रेस पार्टी से कोई नाराजगी थी या कोई गिले शिकवे थे तो उनको अपनी अलग पार्टी बनानी चाहिए थी, अलग दल अपना बना लेते। लेकिन जिस तरह वो बीजेपी के अंदर शामिल हुए, क्योंकि अब तक उनकी जो राजनीति रही है वो पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ रही। आपने देखा पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी की जो पॉलिसीज है, जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बार करारा हमला किया है। लेकिन जैसे ही कह सकते हैं ये पूरे का पूरा समीकरण सामने आता है तो सिंधिया जो है अपने तमाम समर्थक जो विधायक है उनको लेकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तब भी हर किसी ने ये बात कही थी कि भाई उनका बीजेपी में जाना खुद उनके लिए नुकसानदायक साबित होगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से ये बात कही है, जाहिर बात है कि देखिए राहुल गांधी भले ही उनको राजनीति में कई तरह के नामों से पुकारा जाता हो, कई तरह की संज्ञा उनको देकर दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात की राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट रहे हैं वो 90% ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जो लगभग कह सकते हैं कि मुकम्मल या वैसे होते हुए नजर आए जैसा उन्होंने कहा है। आप देखिए कृषि का मुद्दा हो, चाइना के जो सैनिक घुसपैठ का मुद्दा हो, कोरोना को लेकर जो बात हुई, तमाम सारे ऐसे उनके अगर आप खंगालेंगे तो नजर आएगा कि राहुल गांधी ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। भले ही उनको लेकर एक अलग तरह का माहौल सोशल मीडिया पर बना हो, लेकिन राहुल गांधी जो बात कहते हैं वो कहीं ना कहीं होती हुई नजर आती है। और यहाँ पर सिंधिया को लेकर उन्होंने जो बात कही, देखिए नाज़रीन, जाहिर बात है कि सिंधिया भी कह सकते हैं मंत्री बनने के लिए बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वो चाहते थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनना है, इसलिए उन्होंने बीजेपी में जाना उचित समझा कि अगर बीजेपी में मैं रहूंगा तो आज नहीं तो कल मेरा नंबर आ जाएगा। लेकिन जिस तरह शिवराज सिंह चौहान उनके जाने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं, सिंधिया जो है केंद्र में चले आते हैं और जब चुनाव होते हैं 2023 में, तब ऐसा लगता है कि इस बार का मुख्यमंत्री सिंधिया को बनाया जाएगा। लेकिन जैसे चुनाव के परिणाम सामने आते हैं तो सिंधिया को छोड़िए, शिवराज का भी पत्ता है पर बीजेपी साफ कर देती है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देती है। जो राहुल गांधी ने अब जो बात कही है वो कहीं ना कहीं सच के करीब होती हुई नजर आ रही है। सर, मैं यहाँ टोकना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने 2020 में ये बात तो कही थी, लेकिन अगर हम 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिंधिया का जो कद है गुना लोकसभा सीट पर बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पर बात करें
2014 में 1 लाख से अधिक वोट यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिले थे। लेकिन अगर हम 2024 की बात करें तो 9,23,302 वोट मिलते हैं यावेंद्र को यहाँ पर हराते हुए नजर आते हैं। तो आप साफ तौर पर देखिए कि उनका जो कद है गुना पर बड़ा है और बीजेपी में आने के बाद बड़ा है। तो राहुल गांधी का ये बयान किस तरीके से? देखिए, पहली बात तो ये है नाज़मीन, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, तो आपको लेकर सिंधिया को जो उनकी लोकप्रियता है वो कोई आज की नहीं, लंबे वक्त से वो एक बड़े लीडर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। जब वो थे, उनके पिता जब थे, तो एक लंबी कह सकते हैं कहानी उनकी है। और जिस तरह से आपने संसद में भी देखा, कल्याण बनर्जी जो बात कहते हुए नजर आए कि भाई आप तो महाराज परिवार से आते हैं, एक बड़े परिवार से आते हैं, तमाम तरह की बातें उनके लिए कही जा रही थी। तो जाहिर बात है कि सिंधिया का कहीं ना कहीं जो अंदाज है, जो तरीका है, वो उनको बताता है कि वो किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि एक प्रभावी चेहरा है। लेकिन देखिए, सिर्फ वोटों का आगे पीछे होना कहीं ना कहीं आपकी अहमियत को नहीं बताता। आप जिस तरह के आंकड़े पेश कर रहे हैं, देखिए वो आंकड़े एक बार को आ सकते हैं या नहीं भी आ सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक लोकप्रिय चेहरा है, तो हार जीत तो लगी रहेगी। कांग्रेस पार्टी से मंत्री भी बने, सांसद बने और कांग्रेस पार्टी से कहने उनको हार भी मिली लोकसभा के दौरान। तो ये सब पॉलिटिक्स का हिस्सा, राजनीति का हिस्सा चलता रहता है। लेकिन हम जो मुख्य बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री पद को लेकर बात कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सिंधिया 22-23 अपने विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल हुए, और देखिए यही कुछ अगर खेल हम महाराष्ट्र के इस एंगल से देखें तो सिंधिया ने भी ठीक वैसे ही किया था, अपने दल को तोड़ा और वहां पर अलग दल बनाते हैं और बीजेपी को सहयोग करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंधिया ने शायद ये गलती कर दी कि अगर वो अपना अलग दल बनाकर जाते तो कम से कम उस दल के अध्यक्ष होते या वो दल कहीं ना कहीं उनके कह सकते नेतृत्व में आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के अंदर शामिल होकर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने कद, अपनी हैसियत को घटाया। और जिस तरह के आंकड़े आपने पेश किए कि भाई इतने लाख वोटों का उनकी बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर बात है कि लेकिन उनको इंडिविजुअल तौर पर इस जीत का कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिला है। न उड्डयन मंत्री बने थे पहले, अब जो है संचार मंत्री बन जाते हैं, कहीं बहुत चर्चाएं नहीं होती। बुधनी और बीजेपी में चुनाव होता है, बीजेपी के नेता जो छुटभैया नेता है वो भी उनके ऊपर सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि सिंधिया को लेकर एक दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो कुछ ज्यादा की डिमांड करते हुए नजर ना आए। क्योंकि सिंधिया जो है मुख्यमंत्री को लेकर कई बार ऐसा लगा है कि उनकी जो चाह है वो निकल कर सामने आए, लेकिन उस चाह को कभी भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने पेश नहीं किया है। अब देखिए, जिस तरह केंद्र में वो बैठे हैं और मध्य प्रदेश से कहीं कट ऑफ होते हुए नजर आए हैं, तो जाहिर बात है कि मध्य प्रदेश में जो उनकी पकड़ थी वो कह सकते हैं एक समय बहुत मजबूत थी। अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में रहते या मुख्यमंत्री के तौर पर देखे जाते तो जाहिर बात है उनके जो कह सकते हैं कि उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो अब तक जिस तरह से लोग पसंद करते हैं उसमें बढ़ोतरी होती नजर आती है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया है वो अपने आप में ये बताता है कि यहाँ पर सिंधिया को बीजेपी एक रणनीति के तहत मध्य प्रदेश से बाहर करना चाहती, ताकि मध्य प्रदेश में उनके जो नेता है वो सीएम पद की रेस में बने रहे, सीएम वही बने और सिंधिया जो है केंद्र में जाकर राजनीति करे, मध्य प्रदेश से उनका उतना लगाव जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ जाए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी सर, जैसे कि प्रियंका गांधी वाड्रा संसद के अंदर पहली बार बोलती हुई नजर आई, बखूबी उनको सुना भी गया, कई मुद्दों पर वो चर्चा करती हुई नजर आई। लेकिन अगर हम बात करें 2023 की, तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश में पहुंचकर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर विश्वासघात का एक बड़ा आरोप लगाया था। ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया, मनमोहन की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया, साथ ही साथ वो अपने पिता की सीट पर चुनाव भी लड़े, 2001 से चुनाव जीतते हुए नजर आए थे। लेकिन देखा जाए तो 2019 में वो जीत नहीं पाए थे, बेशक वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद बीजेपी में चले जाते हैं, तब भी चुनाव जीत जाते हैं। तो विश्वासघात का आरोप प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए लगाया गया। लेकिन इसका पलटवार करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया तो ये कहते हैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी में रहकर बड़ा पद चाहते थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष पद ही क्यों ना मिल जाए। लेकिन बीजेपी में आने के बाद सिंधिया ये कहते हैं मैं ना सीएम रेस में 2013 में था, ना 2018 में था, ये सिर्फ मात्र भर अफवाहें फैलाई जा रही है, मैं मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी में नहीं आया। तो फिर आप क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जाहिर बात है, मुझे 2018 का वाकया अभी भी याद है, जब सिंधिया के समर्थन में तमाम समर्थक निकल आए थे और सिंधिया खुद नाराज थे कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। दिल्ली में कई दिनों तक मीटिंग होती रही, कई दिनों तक इसके ऊपर कह सकते हैं कि ये मंत्रियों का कह सकते हैं दौर चलता रहा। लेकिन आखिरकार में कमलनाथ को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया, तब ये बात सामने आई कि भाई कमलनाथ अध्यक्ष भी है, मुख्यमंत्री भी, कम से कम अध्यक्ष का पद सिंधिया को
दिया जाना चाहिए। तो इस तरह की तमाम बातें उस समय भी निकल के सामने आई थी। लेकिन जो बात प्रियंका गांधी ने कही है, वो कहीं न कहीं इस बात पर इशारा करता है कि क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नेताओं को उन्होंने संसद में कहा कि इस तरफ जो हमारी तरफ आरोप लगते थे कि भई आप भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगते हैं, लेकिन जैसे ही बीजेपी में पहुँच जाते हैं, वॉशिंग मशीन की धुलाई में धुल जाते हैं। इस तरह की बातें वो कहते हुए नज़र आ रहे थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा प्रियंका गांधी ने कि कई चेहरे ऐसे हैं जो मुझे नज़र भी आ रहे हैं, कई चेहरे ऐसे जो नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अहमियत की बात वो कर रही थी, तो क्या सिंधिया की अहमियत जिस तरह से बीजेपी में पहले के मुकाबले कम हुई, क्या उनका इशारा इस तरफ था? अगर उनका इशारा इस तरफ था, तो सिंधिया भी जानते हैं कि भाई यहाँ पर अगर बीजेपी में रहना है, तो बीजेपी के साथ चलना है, तो ज़ाहिर बात है बीजेपी की बात माननी पड़ेगी। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर वो खुद को देखना चाहें, तो यहाँ पे ऐसा लगता नहीं नाज़मीन कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर उनको देखना है तो कांग्रेस पार्टी में वापसी करनी पड़ेगी। एक बात। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले सिंधिया ने ये बात कही कि भाई उनको अगर कोई सही राय दे तो उनको राय पसंद नहीं आती, इसीलिए कहीं न कहीं पार्टी पिछड़ रही है। यानी कि अपने आप की अहमियत वो बताते हुए नज़र आ रहे थे कि अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को सुझाव देंगे और इससे कांग्रेस पार्टी जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो कई ऐसे कह सकते हैं कि संकेत नज़र आ रहे हैं जो लगातार ऐसा इशारा कर रहे हैं कि क्या अब सिंधिया को भी कांग्रेस पार्टी में आने का मन हो रहा है? क्या उनका मन जो है अब बीजेपी से उकता गया? तमाम सारे सवाल आदमी लोगों के सामने आए। फिलहाल ये मानकर चलिए कि सिंधिया को अगर कांग्रेस पार्टी खेलने में अगर वापसी हो जाती है, तो बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी के मजबूत पिलर थे जो लगातार कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे थे। और ये जब बीजेपी में चले गए, तो आपने देखा कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी बीजेपी 160-70 के बीच में विधानसभा सीटें जीतती है और 29 की 29 जो है वो लोकसभा सीटें जीत लेती है। तो ये आप मानकर चलिए कि प्रभाव कहीं न कहीं सिंधिया का रहा है। अगर सिंधिया की वापसी कांग्रेस पार्टी में होती है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए वापसी करना यहाँ पे मेरे ख्याल से आसान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। 2018 में कमलनाथ की सरकार बनती है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद मात्र भर केंद्रीय मंत्री बनाए जाते हैं। अब तो आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बीजेपी से ही लग रहे हैं। तो साफ तौर पर जाहिर है कि बीजेपी में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद मध्य प्रदेश में कम हो रहा है। अब देखना होगा, तस्वीर नजर आती है, बयान नजर आते हैं, सिंधिया आखिरकार क्या करेंगे? कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? आपको क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहिए SBN 9 न्यूज़। धन्यवाद।